अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल जो हम पढ़ाए थे अलिफ ब त थ जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा, इतना ये इसको बार बार मश्क करने से सही होता है। इसका मखरज क्या है वो भी आज हम बता देंगे, कहाँ से अदा होता है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज मेरा सबक रहेगा सीन शीन स्वाद वाद ता वा ऐन गैन। इसको आपको अदा किस तरीके से करना है वही चीज़ बताने वाला हूँ। सीन सीन कैसे अदा होता है। सीन शीन अगर बोलेंगे, छोटी सीन को नुक्ता वाला जो होता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो नुक्ता जो 3 है वो अदा होता है शीन। कहाँ से? वो जबान के बीच है ना, ये दिखाई जो दे रहा है, जबान के बीच और ऊपर का तालु, यहाँ से अदा होता है शीन। जिस तरीके से आपको कल बताए थे जीम, जीम अदा होता है जबान का बीच और ऊपर के तालु में सटने से जीम शीन और या अदा होती है। तो आपको जिस तरीके से जीम निकाले थे उसी तरीके से आपको बड़ी शीन निकालना है, जो 3 नुक्ता वाला जो शीन होता है। 2 शीन होता है ना, एक होता है सीन, एक होता है शीन। इसमें फ़र्क यही है कि सीन दोनों दांत को सटाने से, मतलब थोड़ा सा फोड़ रखना है जबान की नोक को, दोनों दांत जो है नोक के अंदर में आपको सटाना है। दोनों दांत के नोक में सटा करके थोड़ा दांत को फोड़ रखना है, तो वहाँ से छोटी सीन अदा होती है। जैसे बोलेंगे हम सीन, जिस तरीके से जा अदा होती है उसी तरीके से सीन अदा होती है। सीन, हमारे साथ बोलिए सीन, हमारे साथ बोलिए सीन सीन सीन। ये छोटी शीन है। उसके बाद आपको बोलना है बड़ी शीन। शीन 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 शीन। जबान के बीच और ऊपर के तालों में सटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपसे अदा होगी। पहले पहले मुश्किल होगी, लेकिन आपको बार बार पढ़ना है। बार बार मैंने बोला था, बार बार अगर पढ़ेंगे आप तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि अच्छा कुरान शरीफ पढ़ने से आपको रोक सकती है। बार बार पढ़ना है और मश्क करना है और मेहनत करना है, उतना जितना की ज़रूरत पड़ती है, जितना मेहनत की ज़रूरत है उसको बार बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपका अदा हो जाएगा। हरफ का अदा करना बिल्कुल ज़रूरी है। जब ये हरफ अदा हो जाएगा, 29 हरफ बिल्कुल सही तरीके से, तो आप सही से कुरान पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए साथ में, सीन शीन सीन। पहले सीन छोटी सीन, उसके बाद बड़ी सीन जो है नुक्ता वाला, उसको बोलना है शीन। जबान का बीच ऊपर का तालु में सटाना है। आपको मखरा याद रहना चाहिए, याद कर लीजिएगा और उसी तरीके से अदा करना है। छोटी सीन कैसे अदा होती है? दोनों दांत, ये दोनों दांत नीचे वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, ये सनाया सुफला, ये सनाया वलिया नाम है इसका। दोनों 2 दांत ऊपर का, 2 दांत नीचे का, दोनों दांत में जबान की जो नाक है उसको सटाओ और दांत थोड़ा सा फोड़ रहे, उठा रहे थोड़ा सा, और वहाँ से सीन अदा होती है सीन। और बड़ी वाली शीन जो है वो जबान के बीच और ऊपर के तालु से अदा होती है। शीन शीन स्वाद 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 स्वाद। इस तरीके से स्वाद बिल्कुल पुर हरफ है, बिल्कुल पुर हरफ है, उसको अदा करना है स्वाद। ये जो जबान का किनारा है, इसमें दांत के सनाया मलिया के बगल में जो दांत होता है उसके बगल में यहाँ और आपको अदा करना है ये सब में, इसमें स्वाद एक तरफ में सटाना है जबान की जड़ को थोड़ा सा। स्वाद स्वाद स्वाद, इसी तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। आप मश्क कीजिएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह, ज़रूर होगा। स्वाद ज़ाद। अब जो ज़ाद का जो मखरज है वो मखरज है जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ की जड़। ये जो दांत दिखाई दे रहा है, जो चौवा सब बोलते हैं ना जी, उसमें अदा करना, उसमें सटाना है इसको, दांत जबान की करवट को।
आपका ऑटोमेटिक ज़ाद अदा हो जाएगा। ज़ाद पुर हर्फ है, बिल्कुल मुंह भर के पढ़ना है। तो आप पढ़िए हमारे साथ, वाद 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 वाद, तो इसको पूर करके पढ़ना है। तो ये तो भी पूर हरफ है। जिस तरीके से ता निकलती है उसी तरीके से तो निकलता है। जबान की है ना, सनाया उलिया की किनारे, सनाया उलिया है ना, ये दोनों दांत की आखिर में सटा, उसके किनारे में सटाना है जबान को। ता जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से तो सिर्फ पूर होता है। ठीक है, तो वो जहाँ से वो अदा करना है, ये भी पूर हरफ है। वो तो अदा होने के बाद वो, ये भी पूर हरफ है। यहाँ सटाना है जबान को इस दांत में, समझे। वो ऐन का मखरज है वस्ते हलक, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। ये हलक के अंदर में 3 हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। तो दरमियानी हिस्सा को बोलते हैं वस्ते हलक। यहाँ से ऐन अदा होती है। जिस तरीके से आप ऊपर में पढ़े हा वस्ते हलक, यानी हलक के दरमियानी हिस्सा से बड़ी हा अदा होती है, जो पहले वाली हा है जो पढ़ा चुके हैं कल हम। वहीं से ऐन अदा होती है। सिर्फ फर्क ये पुर करना है ऐन को। ऐन वस्ते दरमियान, हलक के दरमियान से अगर आप निकालेंगे ऑटोमेटिक निकलेगा। सिर्फ मुंह भर के पढ़ना है, बस फर्क यही है। ऐन गैन का मखरज है अदनाए हलक, यानी हलक के मुंह की तरफ वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अदनाए हलक। वहाँ से गैन अदा होती है। गैन। बस आज का सबक इतना ही। ऊपर से जो पढ़े हैं उसको भी पढ़ना है बार बार, और जो सबक है इसको मश्क करना है। इंशाअल्लाह आगे जाके हम सही तरीके से आप लोगों को इसको अगर आप सही से 29 हरफ निकाल लेंगे तो आगे इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ज़बर को किस तरह से पढ़ा जाता है, ज़ेर को किस तरह पढ़ा जाता है, उल्टा पेश को, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, मद किस तरीके से खींचा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, आपको इंशाअल्लाह आगे जाके हम बताएंगे। बिल्कुल ज़रूर आप लोग इंशाअल्लाह कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ने के लिए सीख जाएंगे। बस हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो 29 हरफ है अलिफ बा ता सा, इसको बिल्कुल सही से आप निकाल लीजिए मेहनत करके। तो इंशाअल्लाह आगे जाके सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा मश्क करना है और ये हरफ निकल जाएगा तो उधर आसान हो जाएगा। जो ये हरफ है, ये 29 हरफ आपका अगर सही हो जाता है तो बिल्कुल उधर आसान है हरफ निकालने में। या कोई हमज़ा, अलिफ ज़बर बा, अलिफ ज़बर बा, ये सब पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। कुरान भी आप सही से पढ़ सकते हैं। बस शर्त यही है कि ये 29 हरफ बिल्कुल आपकी सही तरीके से निकल जाए। और ये पढ़ने से पहले आपको यही पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमेशा मश्क करते रहना है। एक महीना आप अगर मश्क करेंगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी सही हो जाएंगे आपका। बस यही बात है कि ये हरफ अगर सही हो जाता है तो ऑटोमेटिक औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह भी आपका सही निकलने लगेगा। बाद में आगे चल के जो समझाने का रहता है, उस ज़बर को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ज़ेर को किस तरीके से, उल्टा पेश को किस तरह पढ़ा जाता है, वो सब हम आगे जाके बताएंगे। आपको ऑटोमेटिक सब दिमाग में आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन, और अगर हमारे चैनल पे कोई नए हैं तो आप अगर सीखना चाहते हैं कुरान शरीफ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।